तो गाइस लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 1750 कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर अ जॉब इन एन एमएनसी। टोटल कैंडिडेट्स कितने अप्लाई करे हैं? टोटल सबसे जो टोटल होता है वो यहाँ लिख देते हैं 1750। रीजन तुम्हें बताता हूँ, चलो पहले टेबल के कंटेंट्स पढ़ लेते हैं। वो अप्लाइड फॉर अ जॉब इन एमएनसी, तो यहाँ पर इसका टेबल की हेडिंग तो डाल दें। तो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स applied for a job in an MNC। ठीक है, इन अ MNC आना चाहिए। तो अब कैंडिडेट अप्लाइड फॉर अ जॉब इन एन MNC, ये हो गई टेबल का टाइटल। अब आगे देखते हैं, 1750 लोगों ने अप्लाई करा। इसमें से आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 1400 आर ग्रेजुएट्स एंड द अदर आर पोस्ट ग्रेजुएट। सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या होगी, क्या रेफरेंस पॉइंट रखना है हमें? तो सबसे पहला होगा क्वालिफिकेशन। इनका क्वालिफिकेशन क्या है? या तो आप ग्रेजुएट हो या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। क्वालिफिकेशन में तो आ गया ये। सेकंड पॉइंट जो इन्होंने सेकंड रेफरेंस रखने के लिए बोला, एक वेरिएबल तो ये हो गया। ये अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो दिस इज अ बाई वेरिएबल टेबल। ये कौन सी है? दिस इज अ बाय वेरिएबल टेबल, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वेरिएबल इज, एक तो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे टेबल बनी है, ये क्वालिफिकेशन के बेसिस पे है। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? जेंडर। दोनों ही बेसिस यहाँ पर कंसीडर करे जा रहे हैं, दोनों ही चीजें कंसीडर करी जा रही हैं। तो दो चीजों को कंसीडर करके डाटा को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज अ बाय वेरिएबल टेबल। दूसरा क्या है? मेल, जेंडर के बेसिस पे कि मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं। अब ध्यान से पढ़ते चलते हैं। वो अप्लाइड फॉर अ जॉब इन एमएनसी, 750 आर फीमेल्स। 750 तो फीमेल्स हैं टोटल, पोस्ट ग्रेजुएट हो सबको मिला के टोटल फीमेल्स कितनी है? 750 फीमेल्स हैं। आगे, आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 1400 आर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मेल फीमेल का नहीं बोला, सिर्फ ग्रेजुएट। टोटल ग्रेजुएट्स कितने हैं? 1400 टोटल ग्रेजुएट। अब आगे बढ़ते हैं, अदर्स आर पोस्ट ग्रेजुएट। जितने भी बचे होंगे वो पोस्ट तो लिख देते हैं ना साथ ही साथ। कितने बच गए? 350 बच गए ना। जो टोटल एप्लीकेंट्स थे 1750 थे, उसमें से 1400 अगर ग्रेजुएट है तो 350 पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। वैसे अब इधर इधर की साइड देखते हैं, ये जेंडर के लिए है। ये 1750 टोटल कैंडिडेट्स थे, उसमें से 750 फीमेल हो गई, तो 1000 क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। बात खत्म। ठीक है, तो बाद यहाँ पर भी टोटल लिख देते हैं, इधर भी टोटल लिख देते हैं। ये टोटल हम ऐसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे लिखेंगे तब भी टोटल कैलकुलेट होगा। वो किस बेसिस पे हो रहा है? वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हो रहा है। जब हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम वर्टिकल वे में कर रहे हैं तो वो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जेंडर के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब आगे लिखा है द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु आर ग्रेजुएट्स इज 850। अब क्या बोल दिया? मेल और ग्रेजुएट, मेल एंड ग्रेजुएट मतलब इस वाले कॉलम में आएगा। कितने हैं? 850। अब अपना काम कंप्लीट है, देखो अब सारा हो जाएगा। 1000 मेल है टोटल, 850 अगर ग्रेजुएट है तो 150 क्या हो जाएंगे? पोस्ट ग्रेजुएट। अब इधर की साइड से देखते हैं, टोटल हमारे पास ग्रेजुएट्स कितने हैं? 1400, उसमें से 850 अगर क्या है? मेल हैं। बच कितने गए? बच मेरे पास गए 750, नहीं 650 होगा ना। कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा, क्योंकि एक इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। 850 प्लस 550 कितना हो गया? 1400 ग्रेजुएट्स हो गए, जिसमें से मेल 850 थे तो फीमेल कितनी हो गई? 550 हो गई। ये मैंने माइनस करा है, सिंपल मैंने 1400 से 850 को माइनस कर दिया तो आ गया वैल्यू 550। वैसे 750 टोटल फीमेल्स हैं, जिसमें से ग्रेजुएट कितनी है? 550, तो बच कितनी गई? पोस्ट ग्रेजुएट कितनी होंगी? 200। हो गई, टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें पता लग गया ग्रेजुएट्स कितने हैं,
उन ग्रेजुएट्स में से मेल ग्रेजुएट कितने हैं, फीमेल ग्रेजुएट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं टोटल, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितने हैं, एंड ये तो हमें पता ही था कि टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं 1750. So this is a pure definition of or this is a pure tabulation of a bivariable table. ठीक है, बाईवेरिएबल टेबल हमने यहाँ पे बनाई है। दो वेरिएबल्स कौन से थे, एक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे करा। क्वालिफिकेशन को कैसे कंसीडर करा है हमने, क्वालिफिकेशन को हमने हमारे सामने देखा है तो वर्टिकली कंसीडर करा है। जब भी हमने क्वालिफिकेशन नापी है तो वर्टिकली नापी है। ये देखो इस तरीके से, ग्रेजुएट इधर, पोस्ट ग्रेजुएट इधर, फीमेल इधर, फीमेल ग्रेजुएट इधर, फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट इधर। जब हमने जेंडर को नापा तो हमने कैसे नापा, हॉरिजॉन्टली नापा। हॉरिजॉन्टली का मतलब समझते हो ना भाई, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, वर्टिकली मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर करके। तो वर्टिकली जब हमने हॉरिजॉन्टली नापा तो हमने मतलब जब हॉरिजॉन्टली नापा तो उस टाइम पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे, जेंडर के बारे में बात कर रहे थे। तो टैब्यूलेशन इज कंप्लीट, टैब्यूलेट करने के लिए बोला है ना, टैब्यूलेट द गिवन इंफॉर्मेशन, तो हमने कर दिया। थैंक यू।